ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपना माथा रख के बार बार प्रणाम करती हूँ, नाक रगड़ के प्रणाम करती हूँ। गुरु पापा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, हृदय से शुक्राना करती हूँ। हे गुरु पापा, आपने मुझ पर अपनी दृष्टि डाली, मुझे अपने चरणों में रखा, मेरे जीवन से अंधकार को मिटाकर प्रकाश लेकर के आए। आपने मेरे जीवन में जो कोलाहल मचा था उसे ख़त्म करके मेरे जीवन में सुख शांति लेकर के आए। इसके लिए आपका अनंत अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। आपने मेरे जीवन से ब्लैक मैजिक और सभी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया। इसके लिए आपका अनंत अनंतम शुक्राना। मुझे हेल्थ, बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस की, बहुत सी मेरी रोग दोष बीमारियों को दूर किया। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आपने मुझे अच्छी रिलेशनशिप दी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आपने मुझे वो भी दिया जो मेरी किस्मत में नहीं था, मेरे हाथों की लकीरों में नहीं था। आपने मुझे अच्छा करियर दिया, अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ, अपनी कृपा दी सबके ऊपर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आपकी कृपा से ही मैं श्री शिव महापुराण का पठन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आपने मेरे पति को अच्छा करियर, लाइफ, हेल्थ सब कुछ ब्लेस की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। इसके लिए आपने मेरे बेटे को भी पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरी सब कुछ ब्लेस कर चुके हैं। हमेशा उसके अंग संग रहते हैं, रक्षा करते हैं उन सबकी, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी बेटी के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि डाली है, उसे भी मेरी अरदास है, उसे भी आप पूरी तरह से अच्छा कर दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आपकी हर कृपा के लिए अनंतम 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 शुक्राना। जो हम समझ सकें उसके भी शुक्राना, जो मैं नहीं समझ पाई हूँ आप तो हर पल हम पे कृपा करते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके सभी संगत जी को जय गुरु जी कहते हुए अब मैं श्री शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता से द्वितीय खंड सती खंड से 18वें अध्याय का पठन करने जा रही हूँ। अथाष्टादशो अध्याय। विषय देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार एवं सती तथा शिव का विवाह। नारद जी बोले, जब आप भगवान रुद्र के पास गए तब क्या चरित हुआ? हे तात, कौन सी बात हुई और शिव जी ने स्वयं क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर मैं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव जी को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके समीप गया। वृषभ ध्वज शिव जी मुझ लोककर्ता को आते हुए देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में बार बार संशय करने लगे। तत्पश्चात शिव जी प्रीतिपूर्वक अपनी लीला से और सती की भक्ति से लोक गति का आश्रय लेकर सामान्य मनुष्य के समान मुझसे शीघ्र कहने लगे। ईश्वर बोले, हे सुरश्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया, आप मुझसे कहिए, जिससे काम के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो जाए। हे सुरश्रेष्ठ, किसी अन्य प्राणधारी कामिनी को छोड़कर केवल सती की ओर दौड़ता हुआ यह वियोग मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहा है। हे ब्रह्मन, मैं सदा सती सती ऐसा कहता हुआ कार्यों को करता हूँ। उस सती के पास जाकर आप मेरी व्यथा को कहें, वह सती मुझसे अभिन्न है। हे विधे, अतः उसकी प्राप्ति के लिए आप यत्न कीजिए अथवा सती की प्राप्ति के निमित्त उपाय बताइए, जिसे मैं शीघ्र ही करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुने, रुद्र के द्वारा कहे गए लोकाचार युक्त वचन को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए मैं कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वृषभ ध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य को आप अपने लिए असाध्य मान रहे हैं उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने मुझसे कहा है कि हे ब्रह्मन, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। ये कार्य मुझसे स्वयं अभीष्ट है, फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की पूजा की थी, और इस समय शिव जी भी इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या शिव जी के हाथ में अवश्य देनी है। हे विधे, हे शंकर, शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में मेरे यहाँ पधारें, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान करूँगा। हे वृषभ ध्वज, दक्ष ने मुझसे ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे। रुद्र बोले, जगत की रचना करने वाले हे ब्रह्मन, मैं आपके और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा, अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों का भी स्मरण करें। हे विधे, मैं अपने गणों सहित उन सबके साथ दक्ष के घर चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने आप नारद का और मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरे स्मरण करते ही आपके साथ मेरे सभी मानस पुत्र प्रसन्न होकर आदर पूर्वक शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गए। भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ वे विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत ही वहां आ गए। तदनंतर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उन महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए वे शिव जी बहुत शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रमथ गणों का मार्ग में महान उत्सव हो रहा था। शिव जी की इच्छा से गज, वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला ये सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदनंतर वेग से चलने वाले बलिवर्द अर्थात बैल पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। तब हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत चित्त वाले दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। दक्ष ने वहां समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव जी को बिठाकर उनके पार्श्वभाग में स्वयं भी मुनियों के साथ यथाक्रम बैठ गए। इसके पश्चात दक्ष मुनियों सहित समस्त देवताओं तथा गणों को साथ लेकर भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष ने प्रसन्नचित होकर उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्तिभाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उनका पूजन करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, विभु आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठकर वह समस्त कार्य कराने लगा। तदनंतर दक्ष ने ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में हर्षपूर्वक शिवजी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिवजी ने भी उस समय हर्षित होकर सुंदर शरीर वाली दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पानी ग्रहण किया। उस समय मैंने, श्री हरि विष्णु ने, आपने, अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रमथ गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव हुआ और समस्त देवता तथा मुनिगण परम आनंदित हुए। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष शिव जी को पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सब कुछ मंगलमय हो गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे कन्यादान वर्णनम नामाष्टादशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में कन्यादान वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ।